नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की और यूं कहिए कि भारतीय सेना की वो महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ, जो रियल में पूरे हिंदुस्तान में अग्नि की ज्वाला धधका दी है, जिससे अग्नि की ज्वाला धधक उठी है। अब ये अग्निपथ है क्या? अग्निपथ भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत भारतीय सेना में 17 से 21 वर्ष के बीच के युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। अर्थात 17 वर्ष की उम्र से वो भारतीय सेना में 17 वर्ष की उम्र में वो भर्ती हो पाएंगे, लेकिन 4 साल सेवा देने के बाद वो वहां से रिटायर कर दिए जाएंगे। और इसी योजना के कारण कि लोगों में एक किस्म का भ्रम फैल गया कि भाई 4 साल ऐसा कौन सा जॉब है जो सिर्फ 4 साल के लिए होगा। तो इसकी हम एक एक पॉइंट को आज एक्सप्लेन करेंगे। पहला भारत सरकार के पॉइंट समझते हैं, फिर हम उस पर विद्यार्थियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और लास्ट में अपना मंतव्य देंगे। तो पहला तो ये कि अग्निपथ एक ऐसी योजना जिसमें 17 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी युवा भारतीय सेना में चयनित हो सकता है, यानी भारतीय सेना में उसकी भर्ती की जा सकती है अन्य क्राइटेरिया पूरा करने के बाद। फिजिकल और मेडिकल पास करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में भर्ती की जाएगी। 4 साल तक उन्हें विभिन्न ट्रेनिंग दिए जाएंगे, उन्हें सेवा का मौका दिया जाएगा। 4 साल के बाद जब वो रिटायर करेंगे तब उन्हें 11 से 12 लाख के बीच में एक लमसम अमाउंट दे करके उन्हें विदा कर दिया जाएगा। और उसके बाद भारत सरकार का कहना है कि और क्षेत्रों में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ या पुलिस के लिए एक अच्छा मैन पावर रहेगा। अब भारत सरकार का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा, कंपल्सरी आर्मी ट्रेनिंग का प्रावधान किया जाता है। इजराइल में देखिए तो हर किसी को सैनिक का ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। अब वैसा हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आबादी तो लगभग 140 करोड़ के आसपास है। वैसे में कम से कम प्रत्येक साल 40 से 50 हजार युवाओं की भर्ती की जाएगी सेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत। अब इसमें से 25% ही आगे 4 वर्ष के बाद अपना आगे सेवा जारी रख पाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें से 40 से 50 हजार जो सैनिकों की भर्ती की जाएगी, उसमें जो सबसे सर्वोत्तम होंगे, जो सबसे ज्यादा फिट होंगे, सबसे ज्यादा ट्रेंड होंगे, वो 25% आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी 75% को 11 से 12 लाख का लमसम अमाउंट दे करके आर्मी से अवकाश दे दिया जाएगा। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि उसके बाद से ये जो ट्रेंड मैन पावर होगा वो विभिन्न राज्यों के प्रहरी, पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स के लिए, सीआरपीएफ के लिए एक बहुत ही अच्छा मैन पावर होगा। ये चाहे तो उधर भी अपना कंपटीशन में अपीयर हो सकते हैं, उसमें सिलेक्ट हो। स्वाभाविक रूप से ये ट्रेंड है तो अनट्रेंड की तुलना में इन्हें सिलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ट्रेंड मैन पावर की तो सबको आवश्यकता होती है। आप कोई भी कंपनी चलाते हैं तो आपको मैन पावर अकेले कोई भी आदमी कोई बिजनेस तो नहीं कर सकता कोई ऑफिस नहीं चला सकता। वैसे कंडीशन में जब ये ट्रेंड मैन पावर होंगे तो ये तो हाथों हाथ बिक जाएंगे, हाथों हाथ इन्हें नौकरी देने के लिए लोग लाइन में खड़े रहेंगे, ऐसा भारत सरकार का मानना है। क्योंकि 4 साल जो भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के बाद इनके पास 12 क्लास की डिग्री रहेगी, इन्हें स्किल सिखाया जाएगा, बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी इच्छा अनुसार वो स्किल डेवलप होगा और साथ ही उनके पास पैसा भी रहेगा कि चाहे तो वो अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं, कोई अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा पक्ष ये है। तीसरा पक्ष ये है कि जो सबसे योग्य व्यक्ति होंगे वो ही सेना में कंटिन्यू कर पाएंगे। अर्थात
सेना में अच्छे मैन पावर की संख्या बढ़ेगी, ये सरकार का मानना है। तीसरा, इससे बहुत सारे लोगों का, आप समझिए कि 17 वर्ष की से 21 वर्ष 22 वर्ष की उम्र में किसी को अगर 20 लाख 18 लाख 20 लाख रुपए मिल जाए तो उसके आगे की जिंदगी चलाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो स्किल भी आ गया और उसके बाद पैसे भी आ गए। वो अपना चाहे तो बिजनेस भी शुरू कर सकता है या फिर चाहे तो दूसरी जगह जॉब भी कर सकता है। तो ये सारी सोच नरेंद्र मोदी को रोजगार सृजना करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए उनके दिमाग में आया होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भारत में है, अभी तक ये 30 से ज्यादा देशों में सफलतापूर्वक ये इस ढंग का कार्यक्रम संचालन में है। और हर जगह इसमें बड़े से बड़े देश, इवन अमेरिका, फ्रांस जैसे देश भी है, रसिया जैसा देश भी है, इन सारे देशों में लगभग ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। लेकिन विद्यार्थियों में क्या भ्रम फैलाया गया उसका भी चर्चा कर लेते हैं। पहला भ्रम तो यही था कि 22 वर्ष से 21 वर्ष के बाद जब वो सेना से रिटायर होकर आएंगे तब क्या करेंगे। अब इसका सुनिए, अब वो रिटायर करने के बाद क्या करें 20 साल, मेरा इसमें क्या करना है कि भाई बस 22 साल की उम्र में कोई भी आदमी आएगा तो नंबर 1 उसके पास 12 क्लास की डिग्री रहेगी, नंबर 2 उसके पास ट्रेनिंग रहेगा, स्किल रहेगा, नंबर 3 4 साल का उसके पास अनुभव रहेगा, नंबर 4 वो चाहे तो उसके पास पैसा रहेगा, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। 5 उसके लिए अलग हर राज्य में जो आर्मी पुलिस होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उसमें उसके लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो ये कहना कि 22 साल में रिटायर होने के बाद वो लड़के बेरोजगार हो जाएंगे, ये कंप्लीटली पूर्णतः निराधार है और ये बच्चों को बरगलाया गया है। ऐसे ऐसे निराधार आरोप लगा करके एक अच्छी योजना को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि दूसरा जो तर्क, आप बताइए 17-18 साल में किस बच्चे के पास 20-22 लाख रुपए हो जाते हैं, वो भी हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जो सैनिक में भर्ती होते हैं। तो ये कहना वास्तविकता से मुंह मोड़ना है और विरोधी पार्टियों को इसको भड़काना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों को भड़काना, जो सही जानकारी है वो अगर दिया जाए। हाँ, इसमें भारत सरकार की तरफ से भी गलती हुई है कि इसके लिए पहले अच्छी ढंग से इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए था, तब इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है। दूसरा जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जो सैनिक रहेंगे उससे भारतीय सेना की क्वालिटी कम हो जाएगी और कभी युद्ध छिड़ा और उस समय ये सब ने सामूहिक रूप से अवकाश ले लिया या छुट्टी पर चले गए तो क्या होगा। तो मैं पहले ये बता दूं, भारतीय सेना में भर्ती हो जाने के बाद जो टिक गया उसकी ट्रेनिंग में, उसके अंदर सेना देशभक्ति की भावना भर देती है। कोई भी सैनिक वो देशभक्ति से इतना ओतप्रोत हो जाता है कि उसमें ये समस्या आने की कोई संभावना नहीं है। उसके अलावा इनकी जो संख्या है, सेना की जो संख्या होगी उसके हिसाब से नगण्य है। जैसे लगभग 740 से 800 सैनिकों के बीच 10 से 15 अग्निवीर को समावेश किया जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसकी बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। इसलिए किसी को लगता हो कि आर्मी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज करेगी तो ये आपकी भूल है, क्योंकि अभी जो सेना में भर्ती की जाती है वो सीधे सेना में एक बार भर्ती होने को सैनिक बने जाते हैं, लेकिन अग्निपथ के अंतर्गत जो भर्ती की जाएगी उसमें से जो बेस्ट होगा, बेस्ट अमॉन्ग बेस्ट, तो वो आगे कंटिन्यू कर पाएगा। और इस इवेंट दोबारा कोई देना चाहता है तो फ्री जो फुल टाइम सैनिक की भर्ती होगी उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऐसे भ्रम को फैला करके अग्निपथ योजना को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा। मुझे लगता है कि ऐसा करके लोग अपनी जो 2024 के चुनाव में उनके हाथ से मुद्दा जो खिसकता जा रहा है उससे उसी के में उसको काउंटर करने के लिए बच्चों को ये ढाल बना रहे हैं राजनीतिक पार्टियां और कुछ देश विरोधी, जैसे उसमें नक्सलाइट भी हैं।
कुछ नक्सलाइट भी हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप पब्लिश हुआ है टीओडी, बाइकॉट टीओडी करके, तो जब उसके चैट को पढ़ा जाता है तो कोई स्टूडेंट तो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अपने, एक तरफ वो सेना में भर्ती होने का इच्छा रखता है, दूसरी तरफ अपने ही देश की संपत्ति को आग लगाता है, रेलवे में आग लगाएगा, पुलिस स्टेशन में आग लगाएगा। ऐसा समझना, मेरे ख्याल से हमको लगता है कि ये जो उपद्रवी दिख रहे हैं वो एक्चुअली छात्रों में एक असंतोष तो था क्योंकि उनकी भर्ती नहीं हो रही थी, लेकिन उसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व भी उन्हें ये सब काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसका और भी जो छात्रों में भ्रम फैलाया गया उसका नेक्स्ट क्या है। सबसे बड़ा उसमें एक आरोप क्या लगाया गया है कि अगर ऑन ड्यूटी अग्निवीरों में से किसी की मौत हो जाती है तो वो सुविधा नहीं मिलेगी जो बाकी सैनिकों को मिलती है, अर्थात उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, वो उन्हें सिर्फ मरा हुआ मान लिया जाएगा, जो कंप्लीटली झूठ है, कंप्लीट झूठ है। भारतीय सेना में चाहे आप एक दिन सेवा दें या एक महीना दें, एक वर्ष दें या 20-25 वर्ष दें, ऑन ड्यूटी अगर आपकी मृत्यु होती है तो सारी सुविधाएं जो अन्य सैनिकों को मिलती है वो आपको भी मिलेगी। इसलिए ये कह देना कि वो शहीद नहीं होंगे, ये गलत है। ये भी एक ढंग प्रोपेगेंडा है, इसको भी अनावश्यक मिस इन्फॉर्मेशन कहिए, इसको फैलाया गया। तो बच्चे, अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ा लिखा है, आपको जॉब की जरूरत है, तो जॉब, ऐसे तो किसी को जॉब नहीं मिलता। इस अनुशासनहीनता से आप आर्मी में कैसे आ सकते हो? स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बेरोजगारी है, अच्छी बात हो, तो उसको गवर्नमेंट को समझना चाहिए, लेकिन अपने ही सरकार, अपने ही देश की सरकार के विरुद्ध में, अपने ही देश की जनता का गाड़ी को जला दो, उसके ऑफिस में आग लगा दो, स्टेशन में आग लगा दो या ट्रेन के कोच में आग लगा दो, ये कोई विद्यार्थी तो नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को, किसी भी पढ़े लिखे समाज में, पढ़ी लिखी सोसाइटी में इसका कोई जगह नहीं है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी असंतुष्टि है, आप अपनी असंतुष्टि को विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें जो दिखता है, इसमें जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे संलग्न हैं, वो एक्चुअली क्या है कि 4 साल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को, जहां पर ये सबसे ज्यादा आग लगी हुई है, पटना की बात करते हैं, पटना में ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे मोटी फी लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है। वो न घर के होते हैं न घाट के होते हैं। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट गारंटी लेते हैं कि उनका पैसा वापस कर देंगे अगर नौकरी नहीं मिलती है? तो वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों ने भी आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने गारंटी के साथ एडमिशन तो कर लिया कोचिंग में। अब उन्हें डर हो रहा है कि अगर उनका ये इसमें नहीं हो पाता है तो फिर उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे या उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उन लोगों ने भी इसमें जो विद्यार्थियों का जो एक फ्रस्ट्रेशन था उसको सरकार अगेंस्ट गवर्नमेंट मोड़ दिया। पॉलिटिकल पार्टी तो हर चीज का फायदा उठाने में उन्हें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार पर राजनीतिक दलों को और कोई मिल तो नहीं रहा है, तो ध्यान दीजिए, जो भी सुधार नरेंद्र मोदी करेंगे उसका ये लोग विरोध करेंगे। और वो एक यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर विरोध के पीछे एक कारण ये भी है कि ये योजना नरेंद्र मोदी ने लाया है। क्या इसके पहले कृषि कानून का विरोध नहीं किया गया जो पूर्णतः किसानों के हित में था? 3 तलाक का विरोध नहीं हुआ जिससे मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ? अभी कल का डाटा मैंने देखा कि 91% कमी आ गई तलाक में। मुसलमानों में जो इंस्टेंट तलाक होता था, जो तलाक बिद्दत कहा जाता है, उसमें 91% की कमी आई है। सोचिए नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा काम किया। इसकी इंटेंसिटी को आप समझिए कि एक समाज को सुधारने के लिए जो काम वहां के धार्मिक मुल्ला मौलवियों को करना चाहिए था वो नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ पर भी विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए, एक उन्हें सिटीजन, एक स्किल्ड सिटीजन बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके जगह पर क्या हो रहा है, उल्टे नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा
विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप अग्निपथ की योजना को समझें, तब आपको पता चलेगा कि ये नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है वो आपके भले के लिए है। इसमें कोई घाटा नहीं है। 4 वर्ष के अंदर आपके पास स्किल भी होगी, आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी, आप दूसरे कंपटीशन की तैयारी कीजिए। निकलने के बाद आपके लिए बहुत सारे जगह रिजर्वेशन रहेगा, 10% 15% रिजर्वेशन रहेगा, उसके अंदर आपकी बहाली होगी। तो दूसरों के बहकाव में आकर के वैसा कुछ भी नहीं करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि ये अभी जो नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, बहुत सारे मुस्लिम युवकों को ऐसे ही कुछ नेताओं ने भड़काया, लेकिन आज उसका जो रिपरकशन है, जो उसका दुष्परिणाम है, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण दें। अगर आपको किसी भी ढंग का कोई भी असहमति है और आपको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, तो अभी के समय में ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, और कोई भी सभ्य नागरिक, सभ्य समाज का नागरिक इसका समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये वास्तव में छात्रों का आंदोलन है तो अभी इसे बंद होना चाहिए, और कहीं कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल की जो घंटी है उसको भी दबा दें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।